दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सनातन समाज और हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है। तो मेरी सभी सनातनी भाई बहनों से हाथ जोड़कर एक विनती है कि इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये नहीं कहूँगा कि इसके ऊपर लाइक दीजिए, लेकिन अगर आपको मेरी बात सही लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरी बात में आपको कुछ गलत लगे तो भी अपने सुझाव जो है मेरे को कमेंट में बताइएगा। और अगर मेरी बात सही लगे तो जितना हो सके सनातनी भाई बहनों को इस वीडियो को आगे पहुंचाइएगा, उसको शेयर कीजिएगा। और जो हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी लोग हैं वो मेरी वीडियो से दूर रहें, वो ना ही सुने तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको इससे तकलीफ़ हो सकती है, उनके कानों से या कहीं और से खून आ सकता है, तो वो इस वीडियो को ना सुने। दोस्तों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से पूरे देश के अंदर सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी एक एजेंडा चलाया जा रहा है, जिसके अंदर अलग अलग संगठन, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग फील्ड के लोग, जिसके अंदर फिल्मी कलाकार, कला से जुड़े हुए लोग और कुछ पॉलिटिकल नेता, कुछ चुटपुटिये नेता, कुछ पत्रकार, ये सब लोग मिलकर के सनातन को नीचा दिखाने के लिए या उसका विरोध करने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। तो होता क्या है कि कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर जितने भी आतंकी संगठन हैं उसमें से 90 से 95% संगठन जो हैं उनके नाम मुस्लिम नाम हैं। लेकिन हमें शुरू से यही समझाया गया है हमारे बड़े बुजुर्गों ने, और जो हम सुनते आ रहे हैं देश के अंदर, कि आतंकवाद का या जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो कातिल लोग होते हैं, जो अपराध करने वाले अपराधी होते हैं, उन लोगों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म इंसानों का होता है। और ऐसे लोग जो किसी की जान लेते हैं या किसी का नुकसान करते हैं या किसी गरीब को या किसी बेकसूर लोगों को मारते हैं, वो जानवरों से भी बदतर होते हैं। तो इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। और हम लोग यही मानते हैं कि जो अपराधी होता है, जो क्रिमिनल होता है, जो आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। उसको धर्म देख करके उसकी कोई एक चित्र अपने दिमाग में हमें नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर कहीं किसी हिंदू से जाने या अनजाने में कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए पूरे हिंदू समाज को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। बरखा दत्त जैसे, रविश कुमार जैसे और फिल्म स्टार, बड़े बड़े फिल्म स्टार जिन्होंने इस देश को एक तमाशा, एक मजाक बना दिया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, आमिर खान जैसे लोग, उसकी बीवी को डर लगना शुरू हो जाता है। नसीरुद्दीन शाह को लगता है कि ये देश अब रहने के लायक ही नहीं रहा। जावेद अख्तर जैसे लोग, ये मतलब कि टके टके के भाव नाचने वाले, पैसे के लिए कुछ भी करने वाले लोग, ये लोग बताएंगे कि अब देश रहने लायक है या नहीं है, या देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इन लोगों को एक ही काम है कि सनातन और हिंदू समाज के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलाना। तो ये जो साजिश है ये बहुत बड़े पैमाने पे देश के अंदर चल रही है, और ये आज से नहीं, बहुत सालों से चल रही है, और ये आगे भी चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस साजिश के अंदर हमारे कुछ सनातनी भाई बहन भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उनको या तो उनको समझ नहीं है, या उनको सिर्फ अपनी नेतागिरी करनी है, या उनको सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करना है, अपने आप को हाईलाइट करना है, अपने आप को हीरो दिखाना है या बहुत महान इंसान दिखाना है, कि वो जाकर के इन एंटी सनातन या एंटी हिंदू लोगों के साथ मिल करके या उनके प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ावा देते हैं और उल्टा अपने समाज के खिलाफ ही बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत को गलत मत बोलो, गलत को गलत बोलना है तो फिर सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले दासना के अंदर, एक हिंदू मंदिर के अंदर, एक मुस्लिम बच्चा जो कि किसी गलत शरारत के मंशा से अंदर घुसा था, तो मंदिर प्रबंधकों ने उसको 2-4-5 थप्पड़ मार दिए। वो 8-10 साल के बच्चे को मारे हुए 5-7-10 थप्पड़, वो इतना हाई लेवल का मुद्दा बना
पूरे देश के अंदर उसको लेकर के हंगामा हुआ। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता उस चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, टीवी चैनल चला रहे हैं, लगातार वो न्यूज़ चल रही है। और उसके चलते जो वहाँ के जो स्वामी जी थे उनको भी अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर केस भी फाइल किया गया। और ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई कि एक मुस्लिम बच्चे को एक मंदिर के अंदर थप्पड़ मारा गया। तो ये देश में नफरत फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बहुत बड़ा एजेंडा उसका चलाया गया। ठीक है, चलो आपने एजेंडा चला लिया, हमने सुन लिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि शंभू बॉर्डर के ऊपर जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन चल रहा है, जो कि खालिस्तानी बेस्ड एक प्रोपोगंडा है, क्योंकि जो असल किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन जो ये अपने आप को किसान आंदोलन चला रहे हैं, वो कह रहे हैं, वहाँ उस किसान आंदोलन के अंदर बंगाल से एक 20-22 साल की बच्ची आती है उनको सपोर्ट करने के लिए, वामपंथी। और उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ 8-10 लोगों ने, 5-7, 8-10 लोगों ने मिल करके, जिसके अंदर 2 महिलाएं भी थी, उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और वो बच्ची उस चक्कर में मर गई। लेकिन हैरानी की बात यह है, किसी फिल्म स्टार की आवाज़ नहीं निकली, किसी प्रेस रिपोर्टर की आवाज़ नहीं निकली, किसी भी बड़े नेता की आवाज़ नहीं निकली, और किसी टीवी चैनल पे इसको लेकर के कोई डिबेट नहीं की गई। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, प्रॉब्लम इन लोगों से है। और मैं अपने हिंदू समाज और सनातन समाज के भाई बहनों से एक विनती करूंगा कि इन लोगों के अंदर ये चीज़ देखो कि ये कितने इस चीज़ को लेकर मतस्वी और अपने कट्टर हो चुके हैं कि इनके समाज का, इनकी टीम का जो भी बंदा हो, वो कुछ भी गलत काम करे, कोई भी क्राइम कर ले, कुछ भी गलत कर ले, लेकिन ये उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। उल्टा उस बंदे को कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके अपराध को, उसकी गलती को छुपाने की कोशिश करेंगे। ये इन लोगों में है। और अगर कहीं गलती से हिंदुओं से कुछ हो जाए या किसी हिंदू भाई बहन से कोई गलती हो जाए तो उसको लेकर के पूरा हो हल्ला हो जाता है। कोई अवार्ड वापस करने आ जाता है, कोई मरण व्रत पे बैठ जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, धरने प्रदर्शन सब कुछ होता है। और डेली पोस्ट एक चैनल है, पंजाब के अंदर चलता है डेली पोस्ट। वो डेली पोस्ट चैनल का एक पत्रकार है मक्कड़, वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर एक बड़ी छोटी खबर चलाता था, हर एक बड़ी छोटी से लेकर बड़ी तक खबर वो चलाता था। लेकिन मक्कड़ साहब पता नहीं कोमा में चले गए हैं। मैं मक्कड़ साहब से पूछना चाहूँगा कि मक्कड़ साहब, आपको इतनी बड़ी खबर मालूम नहीं पड़ी कि वहाँ पे एक 22 साल की 20-22 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जो आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आई थी, और वो बच्ची मर गई। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आपके कैमरे क्या खराब हो गए हैं? आपके माइक चल नहीं रहे अब? बरखा जैसे, रविश कुमार जैसे प्रेस रिपोर्टर कहां मर गए हो सब? तुम लोगों की आवाज सिर्फ हिंदू और सनातन समाज के खिलाफ ही निकलती है, क्योंकि तुम लोग उसी एजेंडे के हिस्से हो, जिस एजेंडे के अंदर तुम लोगों को यह बोला गया है कि तुम लोगों को इसी चीज के लिए पैसा दिया जाता है, इसी चीज के लिए तुम लोग उनके टुकड़ों पे पल रहे हो कि हिंदुओं को और सनातनियों को जितना तोड़ सकते हो, जितना गिरा सकते हो, जितना बदनाम कर सकते हो करो। और मैं हिंदू समाज से एक अपील करना चाहूँगा कि इन लोगों को हवा मत दो। अपने हिंदू भाई से, हिंदू बहन से कोई भी अगर गलती हो जाती है तो उसकी गलती के लिए उसको बोलो, उसको समझाओ, लेकिन अपने धर्म का और अपने समाज का विरोध करना बंद कर दो। तुम लोगों की ये बेवकूफ़ी, तुम लोगों की ये नामर्दगी, तुम लोगों की ये जो इसको मैं बोल सकता हूँ एक फुकरापंथी, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अपने ही समाज, अपने ही भाई बहनों का विरोध करना और उनको बदनाम करना, ये आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चों के लिए मान के चलो कि उनकी ज़िंदगी हराम करने वाला काम करेगी। ये सच्चाई है। आने वाले टाइम में तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हारे इस काम के लिए तुम लोगों पे लानत डालेंगी। अपने समाज को, अपने धर्म को, अपनी सोसाइटी को सपोर्ट करना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप किसी सोसाइटी के खिलाफ चलो, लेकिन जहाँ पे अपने धर्म की बात आती है वहाँ पे एकजुटता दिखाओ, और जो देश विरोधी या सनातन विरोधी लोग हैं उनका डट के मुकाबला करो। और मैं हिंदुओं से एक बात पूछना चाहूँगा
कि तुम लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हो कि हिंदू इतने सालों से हैं, इतने सालों से चल रहा है, ये है वो है। 80% हिंदुओं, मैं चैलेंज से एक चीज़ बोल सकता हूँ कि 80% हिंदुओं के घरों से अगर तुम्हारे घर में आज एक कुत्ता घुस जाए ना, तो ढंग की लाठी नहीं निकलेगी तुम्हारे घरों से। और आने वाले टाइम पे ये जो गजवाए हिंद का सपना देख के बैठे हुए हैं ना लोग, गजवाए हिंद, वो पूरा तो इनसे कभी होगा नहीं। लेकिन आप जो 80% हिंदू हैं, जो सिर्फ पैसा कमाने में और अपने आप को हाईलाइट करने में और नेतागिरी का हीरोपना करने में और बहुत खुद को एडवांस और समझदार और एक सभ्य नागरिक दिखाने के चक्कर में बैठे हुए हो, तुम्हारे घरों से एक लाठी नहीं निकलेगी ढंग की। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और खुद के लिए, आप सबकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि लीगल तौर पर अपने घरों में लीगल वेपन रखिए। अपने बच्चों को अपने हक के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लड़ना सिखाइए। नपुंसकों की ज़िंदगी मत जिए। नपुंसक होकर आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो आप सोच रहे हो ना कि कुछ नहीं हो रहा, भाईचारा भाईचारा, हजारों सालों से भाईचारा निभा रहा है हिंदू समाज, सनातन समाज। आज तक एक भी समाज बता दो जिसने हिंदू समाज की भाईचारे की कदर की हो। किसान आंदोलन के अंदर एक ही एजेंडा चल रहा है, या तो वो मोदी के खिलाफ है और दूसरा सनातन के खिलाफ। जो आता है वो मुंह उठा के साला हिंदू समाज के खिलाफ, सनातन समाज के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल देता है। अपने समाज को, अपने धर्म के लोगों को सपोर्ट करना शुरू कीजिए। और एक आजकल ये ना एक नया फैशन चला है कि अंबानी को गाली दे दो, अडानी ये कर रहा है, टाटा ये कर रहा है, वो ये। अरे एक चीज़ को समझो, ये अंबानी, अडानी, टाटा जैसे जो लोग हैं ना, सिर्फ एक फ़ोन कॉल कर देना पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री को, किसी भी कंट्री को, छोटी या बड़ी, बड़ी से बड़ी कंट्री को भी एक फ़ोन कॉल कर देना कि हम पूरा बिजनेस अपना यहाँ से समेट करके आपके देश के अंदर परमानेंट रेजिडेंट आना चाहते हैं। उस देश की पूरी गवर्नमेंट घुटनों पे आके रेड कारपेट बिछाएगी उनके लिए। अरे तुम लोग किस्मत वाले हो कि तुम्हारे देश में अंबानी, अडानी और टाटा जैसे लोग हैं जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। कितने बेड्स, कितने हॉस्पिटल, कितने वेंटिलेटर्स, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर उन लोगों ने दे दिए। लेकिन किसी ढोंगी की तरह वहाँ से 10 पतीले एयरप्लेन में रख करके यहाँ पे आके बाढ़ के अंदर वो 10 पतीले चावल के बांट के और उसकी 100-200 फ़ोटो अलग अलग एंगल से खींच करके वो ढकोसले नहीं करते, वो काम कर रहे हैं। और ये जो सारा दिन बैठ कर के फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर ज्ञान बांट रहे हो ना, फ्री का इंटरनेट चला रहे हो, ये भी उन्हीं की देन है। वरना तो तुम लोगों की वो औकात नहीं थी, जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं उनकी ये औकात नहीं थी कि अपने मोबाइल के ऊपर एक कॉल रिसीव कर ले, इनकमिंग कॉल को, उसमें भी 8-10 रुपये लगते थे और फटती थी तुम लोगों की रिसीव करने के चक्कर में। और आज तुम ज्ञान पेल रहे हो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर। एक बार फिर हिंदुओं से अपील करूंगा, बिना वजह की फुकरापंथी, बिना वजह की हीरोपंथी, बिना वजह की नेतागिरी और बिना वजह का हिंदू समाज और आपस में भाई बहनों का विरोध करना बंद कर दीजिए। आपस में एकजुट हो जाइए। आप देखिए कि इतनी बड़ी खबर, एक 22 साल की, 20-22 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसकी मौत हो जाती है, किसी एक चैनल पे वो खबर नहीं चल रही। ये जो मक्कड़ जैसे, बरखा दत्त जैसे, रविश कुमार जैसे और कितने ये घूम रहे हैं सारा दिन, चैं 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 करते रहते थे, अब इनकी आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि उन्होंने ये सोच रखा है कि हम अपनी कम्युनिटी के लोग, हमारी टीम के लोग कुछ भी गलत करेंगे हम उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, उसको कवर करेंगे। तो इस तरीके से अपने समाज को, अपने भाई बहनों को कवर करना, उनको सपोर्ट करना शुरू कीजिए। तभी आपका सनातन, आपका समाज, आपका देश, आपके बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा। यही मेरी आपसे विनती है। आप समझदार हो, मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ। मैं आपको जो कहना चाहता था मैंने वो आपको बोल दिया। अब आगे इसको सही गलत क्या है वो आपको देखना है। अगर मेरा ये सुझाव, मेरी बात आपको सही लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि अगर मेरे से कुछ गलती हुई है, अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो आप मेरे को सुझाव दीजिए। मैं आपको अपना बड़ा मानकर, सम्मानीय मानकर उसके ऊपर सोचूंगा, विचार करूंगा। जय श्री राम, जय हिंद।